ये हमारा टारगेट हो गया। तो आई गेस इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई है। स्मार्ट मनी मार्केट को ना इतना तेज मैनिपुलेट करता है ना, इतना स्मार्टली मैनिपुलेट करता है कि हम लोग फंस जाते हैं बीओएस, लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इंड्यूसमेंट्स के अंदर हम लोग ट्रैप होके रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा आपको जिसकी वजह से आप इन ट्रैप्स को अवॉइड कर पाओगे और एक सही ट्रेंड के अंदर बैठ पाओगे। चलिए, सबसे पहले मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। आप चाहो तो कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसका नाम है इंड्यूसमेंट्स। तो मैं इंडिकेटर सेक्शन में गया और मैं यहां पे टाइप करूंगा इंड्यूसमेंट्स। सो मैं इंड्यूसमेंट्स जब टाइप करूंगा तो मेरे को कम्युनिटी के अंदर लक्स एल्गो का इंडिकेटर दिखेगा, मार्केट स्ट्रक्चर विद इंड्यूसमेंट्स। सो मैं इस इंडिकेटर को लगा लूंगा। बस अब इसमें ना कुछ सेटिंग्स करनी है हम लोगों को। थोड़ी सी सेटिंग्स करते हैं, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं इंडिकेटर की। और यहां पे आके हम लोग एलिमेंट्स के नीचे देखेंगे ना, तो हमें दिख रहा होगा शो चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, इसको हटा दो। BOS को रखो, इंड्यूसमेंट्स को रखो, स्वीप्स को हटा दो और स्विंग्स को हटा दो। हमें सिर्फ BOS और इंड्यूसमेंट्स को रखना है। इतना सा काम है, हमने ये वाला काम कर लिया। अब आप देखो, ये जो आपको BOS दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहां पे आपको दिखेगा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहां पे आपको दिखेगा BOS ग्रीन कलर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस इंडिकेटर की खास बात पता है क्या है? जो आगे बनने वाले होंगे ना, ये देखिएगा, इसके नीचे BOS हो जाएगा, मतलब इसके नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। अब इसने हमें पहले से ही बता दिया है कि इसके नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। तो इस इंडिकेटर की ये खासियत है। अब आप देखो, आपको दिख रहा होगा IDM। यहां पे आप चेक करो, आपको दिख रहा है IDM, इसका मतलब है इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहां पे आपको IDM दिख रही होगी, इसका मतलब है इंड्यूसमेंट। इसी तरह से आपको बहुत सारी IDMs दिखेंगी, बहुत सारे BOS दिखेंगे। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम यूज किसका करने वाले हैं, समझिएगा। इस देखिए, जो ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मैं दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहां पे। सबसे पहले मैं बना रहा हूं ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होगा कि प्राइस प्राइस यहां से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे चलेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा और ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या कर देगा? ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। अब हमें इंड्यूसमेंट कहां पे ढूंढनी है, इस बात का ध्यान रखिए। जो हम लोग इंड्यूसमेंट्स को फाइंड करेंगे ना, इंड्यूसमेंट्स को हम लोग फाइंड करेंगे जो हमारा ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसके लो पे, जो इसके बीच में लोएस्ट पॉइंट है ना, यहां पे इंड्यूसमेंट को फाइंड किया जाएगा। तो इसका कलर मैं अभी चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग अभी ब्लू कर देते हैं और इसको ना डॉटेड में कर देते हैं। ठीक है, या इसको डैश में कर देते हैं। इंड्यूसमेंट में कहां पे फाइंड करूंगा? इंड्यूसमेंट में फाइंड करूंगा जो ग्रीन वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके लो के ऊपर। उसी को मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर लेने वाला हूं। अब रेड के बारे में बात कर लेते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं रेड के बारे में। रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कैसे काम किया जाएगा, देखिएगा। ये तो मैं इंड्यूसमेंट का भी छोड़ देता हूं। अब आप देखना कैसे मैं रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेके चलूंगा। ये देखिए, मैं इसको रेड कर देता हूं और इस लाइन को डैश में, लाइन को प्रॉपर कर देते हैं। अब जब रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब ये रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो जो इंड्यूसमेंट है ना, वो रेड के हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो ये इंड्यूसमेंट का होनी चाहिए, रेड के हाई के ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये है ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये क्या है? ये है रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें काम किससे है? हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से काम नहीं है, हमें काम है इंड्यूसमेंट से।
हमें काम किससे है? हमें काम इंड्यूसमेंट से है। बट जो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे इंड्यूसमेंट मिलेंगे ना, हमें उन्हीं से काम है। तो हम पहले ग्रीन वाला देखेंगे, फिर रेड वाला भी देखेंगे, या पहले रेड वाला देखेंगे फिर हम लोग ग्रीन वाला देखने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पे इंड्यूसमेंट कब होगा? जब प्राइस इसके बाद नीचे आएगा ना, तब ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। जब प्राइस यहां से नीचे आएगा तो इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा, और ये रेड वाले में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसके हाई के ऊपर जब प्राइस निकलेगा ना, तो यहां पे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। अगर इंडिकेटर दे इंड्यूसमेंट, तभी हम लोग उसको इंड्यूसमेंट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर इंडिकेटर देता है तभी उसको इंड्यूसमेंट लिया जाएगा। चलिए, इतनी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूं, उससे पहले थोड़े से ढूंढ लेते हैं। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, ठीक है? मैंने यहां पे मार्किंग्स करी हुई हैं, तो मैं वापस आऊंगा। पहले हम लोग ना थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस चीज की हमने बात करी है। ये देखिएगा, इस कितना बढ़िया लग रहा है। यहां पे आप देखो, ये दिखा हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रेड, रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा हम लोगों को। जी हां, हमें रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिख गया है। अब इसके हाई पे देखो, यहां से शुरू हुआ था, यहां तक हाई पे आया, फिर नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब इंड्यूसमेंट कब होगा? जब प्राइस इस हाई के ऊपर निकलेगा तब इंड्यूसमेंट होगा। तो आप चेक कीजिए, ये वाली जो इंड्यूसमेंट है, ये वाली जो इंड्यूसमेंट है, इसका कलर मैं वापस से चेंज कर देता हूं, डैश में करके ब्लू कर देते हैं। ये जो इंड्यूसमेंट हम लोगों को दिख रही है, ये कहां है? रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई के ऊपर है। तो इसी इंड्यूसमेंट से हम लोगों को काम है, ठीक है? इसी इंड्यूसमेंट से हम लोगों को काम है। अब इसी तरह से एक बार ग्रीन वाली भी देखते हैं। अगर कुछ ग्रीन में दिख जाए तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाएगा, हमें बाकी सारी चीजों की क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, यहां पे आप चेक कीजिए, ग्रीन के लो पे होना चाहिए इंड्यूसमेंट। कहां पे होना चाहिए? ग्रीन के लो पे इंड्यूसमेंट होना चाहिए। ये ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखा, हमें दिखा ये ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके लो पे यहां से नीचे आया और यहां से ऊपर जाके ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब नीचे आके इसने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट कर दी है। तो यहां पे हमें क्लैरिटी मिल गई कि ये हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनने जा रही है, उसके हमने बेसिक्स सीख लिए। बात करेंगे आगे चल के स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी क्या है आखिरकार? क्वेश्चन तो यही आता है ना कि यार स्ट्रैटेजी सीखनी है हम लोगों को, तो स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। वापस हम लोग अपनी ड्राइंग के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया था। सबसे पहले मैं आपको रेड वाला सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ग्रीन वाला सिखाऊंगा। चलिए, तो रेड वाला सीखते हैं गाइस। जब रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे ब्रेकआउट। किसकी खोज करी जाएगी? ब्रेकआउट की खोज करी जाएगी। कैसे करेंगे ब्रेकआउट की खोज? अब मेरी ध्यान से बात सुनना, जो मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं एक बार में समझिएगा उनको। देखिएगा, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो वहां से प्राइस कितना नीचे आया, इसको मैंने मार्क कर लिया एक एरो से। बिल्कुल ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो प्राइस कितना नीचे आया था? इतना नीचे आया था। अब इसको मैंने मार्क कर लिया। इसी एरो को मैं उठा के इंड्यूसमेंट की लाइन के ऊपर रख दूंगा। इसी एरो को उठा के इंड्यूसमेंट की लाइन के ऊपर रख दूंगा, तो ये क्या बनेगा? ये मेरा एक ऐसा पॉइंट बनेगा जिसके ऊपर मेरे को बाजार में ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अब मैंने इसको इसके ऊपर उठा के रख दिया। जैसे ही प्राइस
इस लाइन के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा बाजार में, और इसी पॉइंट पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए गाइस, जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ना, इंड्यूसमेंट वाली लाइन है ना, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। इंड्यूसमेंट वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। और टारगेट क्या लगाओगे, टेक्निकली समझा रहा हूं सब कुछ। टारगेट आप लगा सकते हो, बड़ा टारगेट क्या रख सकते हो, जो ये नीचे से लेके ब्रेकआउट करने तक की बात थी ना, जो नीचे से लेके इंड्यूसमेंट करने तक की बात थी, नीचे से लेके इंड्यूसमेंट करने तक की बात थी, इसी लाइन को उठा के, इसी लाइन को उठा के आप ब्रेकआउट के ऊपर रख दो, ये आपका टारगेट बनेगा। फाइनली इस पॉइंट के ऊपर आपका टारगेट निकल के आ रहा है। सो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर यार वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत कुछ आता है आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर। और कोई भी डाउट है ना, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जाके मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए, तो इसी स्ट्रैटेजी को अब हम लोग रेप्लिकेट करने जा रहे हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। चलिए, तो ये रहा पहला चार्ट। पहले मैंने आपको रेड वाला समझाया, रेड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। अब गाइस ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो प्राइस कितना नीचे आया, प्राइस इतना नीचे आया। इसी को मैं उठाऊंगा और इंड्यूसमेंट के ऊपर रख दूंगा, इसी को मैं उठाऊंगा और इंड्यूसमेंट के ऊपर रख दूंगा, और यहां पे एक लाइन डाल देता हूं ऊपर। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा एक ब्रेकआउट हो जाएगा, ये वाली लाइन मेरा स्टॉप लॉस रहेगी। ठीक है, ये वाली लाइन मेरा स्टॉप लॉस रहेगी। अब मैं टारगेट क्या रख सकता हूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरा मैक्सिमम टारगेट रहने वाला है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरा मैक्सिमम टारगेट रहने वाला है। तो ऊपर वाली मेरी टारगेट की लाइन हो गई है। अब देखते हैं, प्राइस निकल गया इसके ऊपर, मेरी एंट्री तो हो चुकी है इस पॉइंट पे। अब आप चेक करो, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इसने सेम डे टारगेट दे दिया हम लोगों को। ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा टारगेट है। इसने सेम डे के अंदर हमें टारगेट दे दिया। आपको एग्जैक्टली समझ आया? अदरवाइज एक बार रिवाइंड कर लेना, मैं आगे चल रहा हूं और एग्जांपल्स दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए आगे चल के मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं। एक और देखते हैं बाय का, ब्रेकआउट का, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, किस रेड के हाई के ऊपर मेरे को इंड्यूसमेंट दिखी? सर जी मेरे को ना इस रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई के ऊपर इंड्यूसमेंट दिखी है। कैसे दिखी? मैंने ना थोड़ा सा आराम से चला, मैं पीछे पीछे, तब जाके मेरे को देखिए, मैं यहां पे जल्दी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए गाइस, कितना नीचे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस जी, इतना नीचे आया था। इसी को उठा के ना इंड्यूसमेंट के ऊपर हम लोग एक बार रख देंगे। चलिए ये वाला काम भी कर लिया हम लोगों ने। ये हमारा ब्रेकआउट है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, इंड्यूसमेंट वाला हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा टारगेट कितना बनेगा सर? सर हमारा टारगेट बनेगा जितना नीचे ये आया था यहां से, उतना ही हमारा टारगेट ऊपर की साइड बनता हुआ दिख सकता है। और ये हमारा बड़ा टारगेट रहेगा बाजार के अंदर। इसको मैं इससे डाल देता हूं। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बाय कहां करना है? इस लाइन के ऊपर बाय करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस लाइन के ऊपर यहां पे बाय एंट्री ट्रिगर हो गई हमारी, ये स्टॉप लॉस और ये हुआ टारगेट हमारा, ये हमारा टारगेट हो गया। तो आई गेस इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई है। चलिए, तो मैंने आपको बाय साइड के तो दो दिखा दिए, अब हम एक सेल साइड का देखते हैं। बहुत सिंपल है यार, इसका जस्ट उल्टा ही तो करना है, बट कई लोग उल्टा करने में फंस जाते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं, सिखा देता हूं। चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं, यहां पे भी हमें
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लो पे इंड्यूसमेंट दिख रही है और इस पॉइंट पे भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लो पे इंड्यूसमेंट दिख रही है। चलिए, तो पहले हम लोग इस वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले को चेक कर लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से प्राइस कितना ऊपर गया? प्राइस सर इतना ऊपर आया है। इसी को उठा के नीचे रख दो, इसी को उठा के नीचे रख दो इसके। जब प्राइस इसके नीचे निकलेगा हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से लेके इंड्यूसमेंट तक का डिस्टेंस और इसी को उठा के हम लोग नीचे रख देंगे वापस से। चलिए, और ये हमारा टारगेट बनेगा। तो इतना सा काम हम लोगों ने कर लिया है। तो हमारी क्या हुआ, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर एंट्री बनी, बट यहां तो इसने स्टॉप लॉस ले लिया, इसने स्टॉप लॉस लगा दिया यहां पे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस वाले सिनेरियो के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस कितना है उसको मेजर किया जाए पहले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर या ब्रेकआउट के ऊपर इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसके नीचे मैंने रखा यहां पे। ठीक है, मैं यहां पे लाइन डालूंगा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट कितना रहेगा उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से लेके इंड्यूसमेंट तक ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब इसी को मैं यहां नीचे रख दूंगा। आपका टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1:1 से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, 1:1 से बहुत बड़ा होगा आपका टारगेट। तो चलिए, ये हमारा टारगेट, सॉरी ये आ रहा है हमारा टारगेट। चलिए, सो मैं इसको हटा देता हूं। अब इसके नीचे हमारी एंट्री है, तो कहां पे हुई है सर एंट्री? सर एंट्री तो यहां पे हो गई है। अब देखते हैं टारगेट पहुंचता है, स्टॉप लॉस पहुंचता है। ओके, ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस लेने, बच गया बच गया बच गया बच गया, अभी भी परेशान कर रहा है। ऊपर जाके बच गया बच गया बच गया बच गया। ओके यार, कुछ तो कर दे यार, या तो स्टॉप लॉस ले ले, इतना मत ले। इसने स्टॉप लॉस ले लिया फाइनली, यहां पे इसने स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, टारगेट नहीं आया, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखो, जो कि हो सकता है। अब कहने का मतलब ये है, स्ट्रैटेजी चाहे आपकी 50-50 हो, वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बचा जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको काफी अच्छा दिया है, एटलीस्ट 1:1.2 1.3 का आपको मिल रहा है। अगर आपकी कॉस्ट कम हो तो इस रिस्क मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत ट्विक भी कर सकते हैं। तो मेरे को कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वाली लर्निंग। साथ ही साथ एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना, और जो भी आपको कमेंट करके बताना है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।